आज मैं आप लोगों को अपनी सहेली की ऐसी रसभरी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। एक दिन मैं अपने सहेली के यहाँ पूजन में गई थी। मुझे देखकर पंडित जी कभी कभी मुस्कुरा भी देते और कभी कभी कोई सामग्री मांगने के लिए मुझे बालिके कहकर संबोधन करते। एक आध बार फूल आदि देने में मेरा हाथ भी उनके हाथ से छू गया था, पर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, कभी कभी मुस्कुरा जरूर देती थी। लगभग 2 बजे पूजा खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर आकर कपड़े चेंज करके सो गई। लगभग 4:30 बजे शाम को उठी, चाय पी और पति से बात करने के लिए मोबाइल खोजने लगी। कुछ देर बाद याद आया कि मोबाइल सरिता के यहाँ ही छूट गया है। मैंने गाउन उतारकर सूट पहना और सरिता के घर पहुँच गई। बाहर का दरवाजा खुला था, पर्दा लगा हुआ था। मैं अंदर गई। तभी ड्राइंग रूम से जहाँ पूजा हो रही थी, कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनकर मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कान लगाकर सुना तो सरिता कह रही थी, पंडित जी अब तो छोड़ दीजिए, सौरभ आते ही होंगे। ये सुनकर मैंने कमरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे की खिड़की थोड़ी खुली थी। झांक कर देखा तो दंग रह गई। सरिता और पंडित सोफे के पास पड़े बेड पर लेटे हुए थे। सरिता के दोनों गुब्बारे बाहर थे और पंडित उनको अपने दोनों हाथों से मसल रहा था। तभी पंडित दाहिनी को मुंह में लेकर जोर जोर से चूसने लगा और अपने दाहिने हाथ को सरिता की उठाकर उसकी देखने लगा। सरिता कहने लगी, पंडित जी छोड़ दो। सरिता भी पंडित के कान पर किस करने लगी। पंडित ने झुककर उसकी खोल दिया। सरिता बोली, रुक जाइए कह रही थी और पंडित बिना कुछ बोले उसकी चिड़िया और दूसरे हाथ से गुब्बारे दबा रहा था। अचानक पंडित ने उसकी चिड़िया के गोशले में उंगली डाल दी और आगे पीछे करने लगे। सरिता की गुलाबी चिड़िया देखकर मेरा भी मन बढ़ने लगी। मैं भी अपने हाथ से गुब्बारों को दबाने लगी। सरिता बार बार कह रही थी कि सौरभ आ जाएंगे, लेकिन पंडित रुक नहीं रहा था और उसके पिए जा रहा था और चिड़िया के घोंसले में उंगली किए जा रहा था। तभी सरिता तो थक गई और पंडित जी कहते हुए पंडित को कसकर पकड़ लिया और एकदम पस्त हो गई। फिर कहा, बस अब रात में कर लेना। पता नहीं पंडित कैसे मान गया और रात का वादा लेकर छोड़ दिया। सरिता उठकर अपने कपड़े को ठीक कर बैठी ही थी कि पंडित ने अपनी कपड़े में से अपना फनफनाता नाग निकालकर सरिता के सामने कर दिया। सरिता ने हंसते हुए हाथ में पकड़ लिया और जोर जोर से लगी। इतना सब देखते हुए मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं सोच रही थी कि दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाऊं, लेकिन मैं डर के मारे कुछ न कर सकी। कुछ देर बाद सरिता ने हाँफते हुए मुंह से पंडित का निकाला और कहा, अब बस करिए पंडित जी, सौरभ आते होंगे। अब रात में सौरभ के सोने के बाद मैं आपको खुश कर दूंगी। सौरभ जगे रहे तो पंडित ने पूछा। वो बोली, आज रात को वो घर नहीं आएंगे स्वामी जी। कहते हुए सरिता ने पंडित जी को मिस किया और अंदर चली गई। का ये सब रंग ढंग देखकर मैं पागल हो गई थी। खिड़की से फिर झांक कर देखा तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। शायद पंडित भी सरिता को छेड़ने के लिए उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया था। आधे घंटे की इस रासलीला देखते हुए मैं अपना मोबाइल लेना भूल गई थी। मैंने बाहर आकर बेल बजाई तो थोड़ी देर में सरिता ने दरवाजा खोला और ड्राइंग रूम में ले गई। पंडित जी सोफे पर बैठे हुए थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कुछ हो रहा था। मैंने पंडित जी को प्रणाम किया तो उन्होंने प्रसन्न रहो बालिके कहकर आशीर्वाद दिया और बैठने को कहा। मैं उनके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई। पंडित जी शांत भाव से बैठे हुए थे। मैंने सरिता को बताया कि मेरा मोबाइल छूट गया है, तुम्हारे यहाँ। तो उसने हाँ कहा और कमरे में से मोबाइल लेने चली गई। तब पंडित ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम कविता बताया और ये भी बताया कि मैं भी इसी बिल्डिंग में पास के फ्लैट में रहती हूँ। तभी सरिता मोबाइल लेकर आ गई और कहा, मैंने इसे रख लिया था और सोचा था कि अभी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पंडित जी को भोजन कराने और उनकी सेवा में ही व्यस्त हो गई थी। पंडित ने भी कहा, सरिता बहुत सेवा करती है।
मैंने सारी सेवा खिड़की से देखी थी तो मुस्कुराकर कहा, हाँ पंडित जी, सरिता बहुत अच्छी है। आप कभी मेरे यहाँ भी पूजन कराकर मुझे भी सेवा का अवसर दें। पंडित ने कहा, अवश्य। पंडित जी का पप्पू देखकर पता नहीं क्यों मुझे भी उससे करवाने का मन कर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। तभी सरिता चाय बनाकर लाई। हम सब लोग चाय पी रहे थे। तभी मैंने पंडित जी से कहा, बाबा मैं रुद्राभिषेक कराना चाहती हूँ। वो बोले, कोई बात नहीं बेटी, आप चाहे जब बुला लेना। मैं बोली, ठीक है बाबा। इसके बाद पंडित जी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। ऐसे ही और मजेदार स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानधारा।